परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक और अवसर हमारे पास है उसके वचनों में पाए जाने का, ताकि हम उसके वचनों के ऊपर ध्यान लगाएं और इस बात को सोचें कि परमेश्वर हमें आज के दिन में रहते हुए जो उसका पवित्र दिन में क्या सिखाना चाहता है। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को कुछ समय के लिए रोक रहे हैं और रोमियो की पुस्तक से जो हमारा स्टडी है, अध्ययन है, वो अगले कुछ सप्ताहों में हम रोमियो की पुस्तक में बने रहेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर कुछ समय बाद प्रकाशित वाक्य में फिर लौटेंगे। और आज का जो खंड है हमारे मनन का, वो है रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय 1 से लेके 7 पद तक। रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय 1 से लेके 7 पद तक। और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और उसके वचन को हम पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम तो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये परमेश्वर का वचन है। इस पे पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। कृपया अपने स्थानों पे बैठ जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हमारी विनती है आपसे कि एक बार फिर प्रभु आप अपने मुख को खोलें और अपने वचनों से हमसे बात करें। शमूएल की तरह प्रभु जी, हमारी विनती आपसे ये है कि हे यहोवा, तू बोल, मैं सुन रहा हूं। तो होने दीजिए कि जब आप बोलें तो प्रभु हम आपकी मधुर आवाज को सुन सकें और इस बात की पहचान कर सके कि आपका वचन हमें क्या सिखाना चाहता है, ताकि प्रभु हम एक कदम और आपकी नजदीकी में आ सकें, ताकि हम उस रिश्ते को समझ सके जो आप में मसीह यीशु के द्वारा हमें मिला है। और जब हम प्रभु रोमियो की पुस्तक में शुरुआत करते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि ये वचन जो है हमारे बारे में नहीं है प्रभु, इस संसार के बारे में भी नहीं है, परंतु ये आपके बारे में है। तो होने दीजिए कि आपकी तस्वीर को हम स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख सकें और उन सारे उद्देश्यों को जान सकें जो मसीह यीशु में रहते हुए आपने इस वचन में प्रकट किए हैं, ताकि आपके नाम को महिमा मिले प्रभु जी, और हम आपको बेहतर तरीके से जान सकें और आपको अधिक प्रेम हम कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक आज हम देखेंगे। रोमियो की पुस्तक की एक खासियत है कि आप जितना इसको पढ़ोगे उतना ही बार बार पढ़ने का दिल करता है। इसमें 16 अध्याय है और 433 पद इसमें पाए जाते हैं और हर एक पद में हम घंटों बिता सकते हैं इसको समझने के लिए, क्योंकि इसकी जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है। सागर से भी गहरा जो है वो परमेश्वर का वचन है और उसकी जो शाप है, या उसकी उदाहरण जो है वो हमें रोमियो की पुस्तक में मिलती है। और इसके विषय में, रोमियो की पुस्तक के विषय में अलग अलग समय में रहते हुए परमेश्वर के दासों ने अपनी टिप्पणियां की हुई हैं और उन्होंने अलग अलग तरीके से इसका बखान किया है, समझाने के लिए कि रोमियो की पुस्तक वास्तव में है क्या, इसके उद्देश्य क्या है और क्यों एक मसीही को जरूरी बन जाता है कि उसको ये जो परमेश्वर का सेवक है, जब परमेश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति जो है, उसके लिए क्यों जरूरी है कि वो इस रोमियो की पुस्तक को पढ़े। मार्टिन लूथर, जिसने प्रोटेस्टेंट की शुरुआत की, जिसको फाउंडर कहा जाता है प्रोटेस्टेंटिज्म का, उसकी जो विचारधारा थी या उसकी जो टिप्पणी थी, उसकी स्टेटमेंट जो थी इस रोमियो की पुस्तक के बारे में, वो कहता था कि यदि किसी ने रोमियो की पुस्तक पढ़ ली तो उसके बाद उसको कुछ भी पढ़ने की जरूरत
नहीं है। उसके बहुत सारे सवाल थे परमेश्वर के वचनों को लेके, बहुत सारे सवाल थे कैथोलिज्म को लेके, कि जिस तरह से रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो किस तरह से विश्वास को लेते हैं, किस तरह उद्धार का जो जीवन है, नया जन्म जो है, उसके बारे में उनकी क्या टिप्पणी है, क्या विचारधारा है, उसके बारे में उसके बहुत सारे सवाल थे। और उससे पहले भी वो रोमियो की पुस्तक को बार बार पढ़ चुका था, लेकिन इस बार जब रोमियो की पुस्तक को पढ़ रहा था तो जब उसका ध्यान 16 और 17 पद में गया तो उसकी जो विचारधाराएं थी, उसका जो दृष्टिकोण था, उसकी जो सोच थी परमेश्वर के वचनों को लेके, उद्धार की योजनाओं को लेके, और परमेश्वर में, यीशु मसीह में रहते हुए परमेश्वर के द्वारा लोगों को बचाए जाने के बारे में जो उसकी सोच थी वो पूर्ण रूप से बदल गई। और इसीलिए अंततः उसने ये टिप्पणी की कि अभी मैंने रोमियो की पुस्तक को पढ़ लिया है और अभी मुझे कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ये जान लिया था कि अगर कोई बचाया जा सकता है तो वो अपने अच्छे कर्मों से नहीं बचाया जा सकता, वो कोई पाठ पूजा करके नहीं बचाया जा सकता, वो तीर्थ यात्रा पे निकलकर नहीं बचाया जा सकता। एकमात्र मार्ग जो बचता है बचाए जाने का वो सिर्फ विश्वास है। और इसीलिए 17 पद कहता है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से ही धर्मी जन जीवित है। एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है जिसकी वजह से जो धर्मी जन है वो बचाया जा सकता है। एक पापी जो परमेश्वर से दूर हो चुका है, उसकी महिमा से वंचित हो चुका है, अगर वो वापस आना चाहे तो वो एकमात्र मार्ग है, वो है उसका विश्वास जो मसीह यीशु में पाया जाता है। और वो विश्वास कहां से उत्पन्न होता है? पालूस उसकी चर्चा करते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 से लेके 10 पद तक जब हम बात करते हैं, वहां पे कहता है कि हम जब बचाए गए हैं तो वो परमेश्वर के अनुग्रह से विश्वास करने के द्वारा बचाए गए हैं, और ये विश्वास जो है वो परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए वरदान है। और इसीलिए कोई भी इस बात का घमंड ना करे कि मैं अपने अच्छे कामों से बचाया गया हूं। इवन द फेथ वी हैव इन जीसस, जो विश्वास हमारा मसीह यीशु में है, वो भी हमारा नहीं, वो भी परमेश्वर की तरफ से हमें वरदान, एक गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में मिला है। और इसीलिए उसी विश्वास के चलते हम बचाए गए हैं। और उसी विश्वास की चर्चा पालूस इस पत्री में, इस खत में रोमियो को लिखते हुए कहता है कि वो विश्वास जो धर्मी जन को जीवित रखता है, वो विश्वास जो पापी का मिलन एक पवित्र परमेश्वर से करवाता है, वही विश्वास आज भी रोमियो की कलीसिया में पाया जाना जरूरी है। और इस पूरे खंड को 1 से 7 पद तक जो शीर्षक के अधीन में इसको देखना चाहता हूं वो ये है कि व्हाट इज द गॉस्पेल, सुसमाचार है क्या। हम विश्वास की चर्चा करते हैं और मसीही जीवन में और मसीही जो आचरण है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हम दिन ब दिन चर्चा करते हैं, लेकिन इसमें जब हम आते हैं तो सुसमाचार एकमात्र एक ऐसी चीज है जिसको बहुत साधारण रूप से लिया जाता है। अमूमन हमारी जो परिभाषा होती है, जो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही भी है कि सुसमाचार क्या है, व्हाट इज द गॉस्पेल, और हर व्यक्ति की अपनी एक परिभाषा है। कोई बोलता है कि जो सुसमाचार है वो परमेश्वर के साथ संगति करना है, कोई बोलता है कि सुसमाचार जो है अच्छे काम करना सुसमाचार है, लोगों के बीच में जाके उसकी गवाही देनी सुसमाचार है। परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आए, दुनिया में रहे, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग में उठा लिए गए, बाप के दाहिने हाथ जा बैठे, और वहां से एक बार फिर आएंगे अपनी कलीसिया को लेने के लिए। जब हम ये चीज बोलते हैं तो दैट इज द गॉस्पेल, वो सुसमाचार है। लेकिन वास्तव में अगर हम इसको फुल डिस्क्रिप्शन में समझें और समराइज करके समझें तो सुसमाचार जो है वो संपूर्ण रूप से यीशु मसीह के बारे में। लेकिन आज के समय में मसीह लोग ऐसे पाए जाते हैं जो सुसमाचार को समझने में कहीं ना कहीं असफल हो गए। मसीही समाज ही ऐसा है जिन्होंने सुसमाचार को, नए जन्म को, बचाए जाने को एक साधारण चीज बना दिया है। उनके लिए बचाया जाना जो है, छुटकारा जो है, नया जन्म जो है वो साधारण सी चीज है। आपने नया जन्म पाया? हाँ मैंने पाया है।
मैं सुबह ही नहाया था। नहीं, उस नया जन्म पाने की बात नहीं कर रहा। हम जब बात करते हैं कि मसीही जीवन क्या है, सुसमाचार से वो मसीही जीवन मिलता है, लेकिन हमारे लिए सुसमाचार का जो महत्व है वो बिल्कुल विपरीत हो चुका है। वो सुसमाचार जिसको सुनाने के लिए बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने अपने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को खत्म कर लिया ताकि किसी न किसी प्रकार से सुसमाचार का प्रचार जो है वो हो सके, किसी न किसी तरीके से सुसमाचार का प्रसार हो सके। और इसीलिए जब हम कलीसिया का इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसे बड़े बड़े स्तंभ हुए विश्वास के, जिन्होंने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए इसी सुसमाचार के लिए अपने जीवन को भी निशावर कर दिया। और उसमें से एक नाम की अगर चर्चा करूं तो वो पॉलीकार्प का है, जिसका जिक्र हमने प्रकाशित वाक्य में भी किया था। स्मुरना का पॉलीकार्प, जिसको जिंदा जला दिया गया इसी सुसमाचार के चलते हुए, क्योंकि उसको बोला गया कि यदि तू इनकार ना करे यीशु मसीह का, तेरे पास ऑप्शन है, तो इनकार कर और बचाया जाएगा, अगर नहीं करता तो तुझे जिंदा जला दिया जाएगा। और पॉलीकार्प ने चुना कि मैं बेहतर है कि मुझे जिंदा जला दिया जाए, इसकी बजाय कि मैं खुश रहूं और मैं बचा रहूं, जीवित रहूं और उस परमेश्वर के विरुद्ध चला जाऊं उस सुसमाचार के लिए। आज जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो मेरे लिए जो सुसमाचार का महत्व है वो क्या है, मैं किस तरह से सुसमाचार को समझता हूं, दैट मूव्स अराउंड जीसस, जो यीशु मसीह के इर्द गिर्द घूमता है। जीसस इज द सेंटर ऑफ द गॉस्पल। यीशु मसीह ही इस पूरे सुसमाचार का केंद्र बिंदु है। चंगाइयां, जरूरतों का पूरा होना, प्रोस्पेरिटी आना, खुशहाली आना, समृद्धि आना, ये कुछ भी ये सुसमाचार नहीं है। ये तो सुसमाचार के साथ आता है, सुसमाचार नहीं है। लेकिन आज के समय में जो सुसमाचार की परिभाषा है, दैट हैज कंप्लीटली चेंज्ड, पूर्ण रूप से बदल चुकी है। और इसीलिए आज के समय में हमारे लिए जरूरी बन जाता है कि हम उस सुसमाचार को समझें जो बिब्लिकल है, जो बिब्लिकल गॉस्पल है, जो बाइबल के आधार पे गॉस्पल है। और इसी सुसमाचार के लिए पौलुस प्रेरितों रोमियो को लिखते हुए कहता है, पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। तीन चीजें वो बताता है पहले ही पद में, यीशु मसीह का दास, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, तीसरी बात उसको अलग किया। किस वजह से? सुसमाचार की वजह से। रोमियो की पत्री से पहले जो किताब आती है वो प्रेरितों के काम की पुस्तक आती है, और प्रेरितों के काम की पुस्तक जो हमारी सहायता करती है पौलुस को समझने के लिए कि पौलुस कौन था, कहां से आया था, क्या करता था और आने वाले समय में वो क्या करेगा। और प्रेरितों के काम की पुस्तक हमें पूर्ण रूप से डिस्क्रिप्शन दे देती है, यानी कि पौलुस का चरित्र हमारे सामने रख देती है ताकि हम पौलुस को समझ सकें। लेकिन जब हम रोमियो में आते हैं तो हम उसके विश्वास को, उसकी विचारधारा को हम समझते हैं कि वो सोचते हैं, उसका विश्वास क्या है, वो मसीह जीवन में किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। और पहली बात जब रोमियो से कहता है वो यह है कि मैं मसीह यीशु का दास हूं। मैं सोचता हूं कि जब वो अपने बारे में दास कहता है, जो आज की भाषा में समझे तो सेवक है, सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड है, परमेश्वर का दास है। लेकिन दास हम अपने आप को कहीं ना कहीं कहना नहीं चाहते। आज के जमाने में जो ज्यादा प्रचलित टाइटल्स हैं वो हैं प्रॉफिट सो एंड सो, भविष्यवक्ता सो एंड सो, प्रेरित सो एंड सो। आज के समय में अगर लोगों की बात करें तो उन्हें और भी टाइटल मिल जाए, वो यीशु मसीह से भी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ऐसी होड़ लगी हुई है कि मुझे जो है कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे पासवान हैं, उनमें सबसे आगे अपने आप को रखना कि मैं सबसे बड़ा भविष्यवक्ता हूं। परमेश्वर जब अपनी आंख खोलता है सबसे पहले मेरा नाम ही लेता है, मुझसे बात करता है, फिर वो दूसरों से बात करता है। ऐसा नहीं है। यहां पे पौलुस के चरित्र का हमें पता चलता है कि उसमें जो बदलाव आया, वही पौलुस जो अपने आप को कलीसिया का सताने वाला मानता था, कलीसिया को सताता था, एक मर्डरर था,
अत्याचार करता था, जुल्म ढाता था, वो सुसमाचार की वजह से अपने आप को दास कहते। एक बहुत बड़ा बदलाव आया सुसमाचार की वजह से। और इसीलिए अगर हम पालूस की कल्पना करें तो कहीं ना कहीं हमें पता चलेगा कि पालूस का दिल जितने बार धड़कता होगा तो वो कुछ और आवाज ना कर कर गॉस्पेल कहता होगा। हमारा हृदय जो है वो धक धक करता है, लेकिन पालूस का हृदय जो था वो सुसमाचार बोलता था। सुसमाचार, सुसमाचार, सुसमाचार। इसीलिए तो वो बोलता था कि आई कैन डाई फॉर क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, और मैं जी भी सकता हूं, और जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं। और इसीलिए प्रेरितों की पुस्तक जब हम जाते हैं, उसके अंतिम अध्यायों को पढ़ना शुरू करते हैं, तो वहां पे हम पालूस के जीवन को देखते हैं कि वो परवाह नहीं करता कि वो राजा के सामने खड़ा है, वो परवाह नहीं करता कि फरीसियों के मध्य में खड़ा है, वो परवाह नहीं करता कि कितने लोग उसके विरोध में खड़े हुए हैं। वो बोलता कि मेरा एक ही मात्र मकसद है, मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। क्यों करूं मैं प्रचार? क्योंकि इसी सुसमाचार ने मेरे जीवन को बदल दिया। इसी सुसमाचार ने मुझे एक दरिंदे से, एक खूनी से, एक खूंखार व्यक्ति से एक सेवक बना दिया, एक दास बना दिया, एक साधारण नॉर्मल व्यक्ति बना दिया। वो व्यक्ति जो परमेश्वर के नाम से जाना जाता है। अब देखो, जितनी भी पत्रियां पालूस ने लिखी है, वहां पे पालूस कहीं पे भी अपनी चर्चा नहीं करता कि मैंने ये हासिल किया, लेकिन वो उसकी जो पहचान है वो यीशु मसीह से हुई। और यहां पे भी वो ही कह रहा है कि यीशु मसीह का दास हूं, उसका दास हूं। मेरा जो अपनी प्राथमिकता है, जो मेरी पहचान है, वो कुछ भी नहीं। मैं जो हूं वो मसीह के कारण ही हूं। आज जब हम अपने अंदर झांकते हैं, हम अपने आप में विश्वास करते हैं कि मैं बचाया गया हूं, मैं नया जन्म पाया हूं, देन व्हाट आर द क्लूज, व्हाट आर द प्रूफ्स? सबूत क्या है कि आप और मैं बचाए गए। धार्मिक बातें करना इस बात की पुष्टि नहीं करता कि हम बचाए हुए। अच्छी बोलबानी रख लेना इस बात का प्रमाणित नहीं करता कि हम बचाए गए। सिर्फ एकमात्र ही प्रमाण है इस बात का कि हम बचाए गए हैं कि हमारे काम इस बात की गवाही में। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को एकमात्र बात कही थी, वो ये थी कि लोग तुम्हारे कामों से जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो सवाल हमारे लिए इस समय में ये है कि क्या हमारे काम ऐसे हैं कि लोगों के सामने वो गवाही है इस बात की कि मैं नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं सुसमाचार में विश्वास करता हूं, मैं जो आज से पहले था मैं वैसा नहीं रहा। मैं जब यीशु मसीह को जान लिया तो मैंने अपने पुराने मनुष्य तब को उतार दिया और नए मनुष्य तब को पहन लिया। क्यों? क्योंकि मैं सुसमाचार को जान गया। और इसीलिए मुझ में हिम्मत नहीं है ताकि मैं अपनी पुरानी अभिलाषाओं को, अपने शरीर को संतुष्ट करने के लिए जीता रहूं। क्योंकि अगर पालूस इतना बदल सकता है और इतना बड़ा बदलाव उसमें आ सकता है उस सुसमाचार के जरिए से, तो हम वैसे के वैसे क्यों? हमारे विचार आज भी वैसे क्यों हैं? जैसे मैं प्रार्थना में भी बोल रहा था कि हम जब मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं। नई सृष्टि के कौन से ऐसे पहलू हैं जो आज हम अपने जीवन से व्यक्त करते हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं, जब कौन से ऐसे विचार हैं, जब मेरी बोलबानी है, जब मेरे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि मैं नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, मैं सुसमाचार में विश्वास करता हूं। अगर मेरे काम, मेरा चरित्र, मेरा चाल चलन इस बात को पक्का ठहराता है, प्रेज गॉड फॉर दैट, परमेश्वर की स्तुति हो उसके लिए। लेकिन अगर नहीं करता तो मैं आपको बता दूं कि हम में वो फरीसी जिंदा है जो पालूस में जिंदा था। क्योंकि पालूस अपने विषय में कहता है कि मैं फरीसियों का फरीसी हूं। फिलिप्पियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं, मैंने सब कुछ हासिल किया था, व्यवस्था के ऊपर चलता था, इब्रानियों बिन्यामीन के गोत्र से आता था, गमलीएल के अंदर मैंने अधीनगी में रहते हुए मैंने अध्ययन किया था व्यवस्था का, सब कुछ था मेरे पास।
लेकिन मैंने उस सामर्थ को जानने के लिए जिसने जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से जीवित किया था, उसको जानने के लिए जो चीजें मेरे लाभ की थी, उन सबको मैंने कूड़ा करकट समझा। हम क्या करते हैं कि जो चीजें कूड़ा करकट है, हम उसको परमेश्वर के आगे रखते हैं, यानी कि उन चीजों को परमेश्वर से पहले रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि we have not yet understood what does it mean when we say the gospel। क्योंकि हमने अभी तक भी इस बात को नहीं समझा जब हम कहते हैं कि सुसमाचार। हमारे लिए सुसमाचार एक शब्द है that contains 5 letters in English, जिसमें इंग्लिश भाषा में 5 अक्षर आते हैं gospel। लेकिन there is much more than that, वो उससे भी बढ़कर है। तो हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो सुसमाचार है वो क्या है, वो कैसे इस जीवन को बदलता है। सॉरी, 6 लेटर आते हैं गॉस्पेल में, 5। तो उसको समझना हमें जरूरी है कि किस तरह से वो हमारे जीवन को स्थापित करता है, कैसे हमारे जीवन को चलाता है। वो हम अक्सर परमेश्वर को चलाने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर मेरी गतिविधियों के अनुसार चलेगा, जो मैं कहूंगा वो करेगा। लेकिन जब पौलुस ने परमेश्वर को जाना, देन ही सरेंडर, उसने परमेश्वर के अधीन अपने आप को कर दिया और कहा कि आज से जो मेरा चलाने वाला है वो मसीह होगा। आगे वो सुसमाचार की डिस्क्रिप्शन देता है कि वो क्या है। दूसरे पद में जाएं, लिखा है जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा है। यानी कि जो सुसमाचार है वो कोई नया मंत्र नहीं है। इट हैज अ फाउंडेशन और इट हैज अ रूट्स इन दी ओल्ड टेस्टमेंट। पुराने नियम में उसकी जड़ें हैं, पुराने नियम में है। वो नए नियम में सुसमाचार शुरू नहीं हुआ। इट वॉज इन दी ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने नियम में ही था। पहला मिशनरी कौन हुआ बाइबल में? पौलुस नहीं था, पतरस नहीं था, यूहन्ना नहीं था, स्वयं परमेश्वर था। स्वयं परमेश्वर था। जब अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर ने उनसे बातचीत की, उनसे पूछा, हे आदम तू कहां है? परमेश्वर का पूछना, बातचीत करना ही उसके मकसद को दर्शाता है कि परमेश्वर उनको बचाना चाहता था। परमेश्वर उन्हें वो सुसमाचार देना चाहता था जिसके जरिए से वो बच जाए। आदम ने कहा कि मैं छिपा हुआ हूं क्योंकि मैं नंगा हूं, मेरे शरीर पे कोई कपड़े नहीं है। परमेश्वर बोलते तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस वृक्ष के फल को खा लिया जिसके लिए मना किया गया? जैसे ही पाप आया उसने अपने आप को छिपा लिया। जैसे ही पाप आया, परमेश्वर और इस कपल के बीच में वो दरार पैदा हो गई, एक बड़ी खाई बन गई उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण, उनके बलवा उनके विरुद्ध जाने के कारण। लेकिन परमेश्वर उनसे बातचीत करता है उनके ऊपर। इससे पहले कि वो न्याय दे, परमेश्वर ने योजना बनाई। 3:15 में उत्पत्ति की पुस्तक 3:15 में कहता है कि मैं स्त्री के वंश में और सांप के वंश के बीच में एक वैर उत्पन्न करूंगा, और स्त्री का जो वंश होगा वो सांप के वंश के सिर को कुचलेगा, और सांप का वंश स्त्री के वंश के एड़ी को डसेगा। That was the gospel। परमेश्वर ने बताया कि ये एकमात्र मार्ग होगा जिसकी वजह से और जिसके चलते मैं तुम्हें फिर से अपनी अदन की वाटिका में अपने पास फेलोशिप में फिर से ले आऊंगा। और वो सुसमाचार का यहाँ पे विवरण देता है। पौलुस कहता है कि वो ही सुसमाचार जो था भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा गया, पवित्र शास्त्र में लिखा गया, और वही सुसमाचार की जरूरत आज आपको और मुझे है। खासतौर पे मैं मसीहों की बात कर रहा हूं। हम सब जो इस बात का दावा करते हैं कि हम बचाए हुए हैं, हमें सबसे ज्यादा जरूरत है आज सुसमाचार को जानने की। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब जैसे जैसे पुराने होते जा रहे हैं मसीह में, हम वैसे वैसे परमेश्वर को भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम जान चुके हैं। अक्सर जब मैं पासवानों की मंडली में बैठता हूँ, मीटिंग्स में बैठता हूँ,
और जब प्रचार करने के लिए किसी पासवान को बोला जाता है तो उनके पहले शब्द यही होते हैं, आप सबको तो पता ही है, मैं क्या नाम बताऊं, क्या नई चीज बताऊं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमें पता है, इसीलिए हम परमेश्वर को मौका ही नहीं देना चाहते कि वो कुछ कहे। इससे पहले परमेश्वर अपना मुख खोले, हम बोलते हैं परमेश्वर ये तो मुझे पता है, कोई नई बात कर, क्योंकि हम सुनने के लिए बैठे ही नहीं परमेश्वर के पास। इसीलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर को अलाउ करें कि वो अपने वचनों के अनुसार हमारे जीवन को शेप करे, एक आकार दे अपने वचनों के अनुसार। और यहां पे पौलुस जो है रोमियो की कलीसिया को समझाना चाहता है, जो मसीह थे, जो मसीह में विश्वास करते थे, जो दावा करते थे कि हमने सुसमाचार को जान लिया है, तो वो एक जो एक्चुअल सुसमाचार है, जो वास्तविक असल का सुसमाचार है, उससे वो रूबरू करवाना चाहता है कि वास्तव में सुसमाचार है क्या। जब हम सुसमाचार की बातें करते हैं वो हमारे शरीर पे रोंगटे खड़े कर देता है, हंसी नहीं आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मन ही मन में हम अपने आप को कोसने लग जाते कि हमने क्या किया है, हमने किस तरह परमेश्वर के विरुद्ध जाकर उसके विरुद्ध बलवा किया और उसकी प्रशंसा ना करते हुए अपनी प्रशंसा की और अपने ही नाम को तवज्जो दी, अपने ही नाम को बढ़ावा दिया। क्योंकि हम तब तक सुसमाचार को नहीं समझ सकते जब तक हम उस खबर को ना समझ लें जो बुरी है। क्योंकि सुसमाचार का मतलब क्या है? अच्छी खबर, राइट। अच्छी खबर का महत्व जो है तब तक नहीं पड़ता जब तक हम बुरी खबर को ना समझते। जब भी हम किसी से बात करते हैं और हम कहते हैं कि मेरे पास दो न्यूज है, एक बुरी है एक अच्छी, पहले कौन सी सुनना चाहते हो, बुरी खबर या अच्छी खबर? सबसे पहले अच्छी सुनना चाहते हैं, अच्छी सुनते हैं, क्योंकि तब तक जब तक बुरी आएगी हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो अच्छी खबर है उसका प्रभाव जो है हमारे दिमाग में ठहर जाएगा, हम बुरी खबर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं इसी बात को हम मसीही जीवन में और वचन में भी लागू करते हैं। हमें अच्छी खबर सुना दो कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने अपने इकलौते को हमारे लिए दे दिया ताकि यदि हम उस पर विश्वास करें तो हम नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पालें। लेकिन हम बुरी खबर को नहीं सुनना चाहते। अगर हमसे पूछा जाए कि आपका पसंदीदा वचन कौन सा है, तो अधिकतर बार लोग कहेंगे कि मेरा पसंदीदा वचन जो है वो यूहन्ना 3:16 है। दैट इज इजी टू रिमेंबर, आसान है याद करना। लेकिन क्या आपने जो 15 पद में लिखा हुआ है और उसके बाद 17 पद में लिखा हुआ, उसके बाद में कभी सोचा? जो परमेश्वर के न्याय के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेम की बातें सभी कर रहे हैं लेकिन न्याय की बात कोई नहीं करता। 15 पद में लिखा हुआ है परमेश्वर के न्याय के बारे में, 17 पद में फिर परमेश्वर के न्याय के बारे में बात की गई, लेकिन हमें बीच का चाहिए जो प्रेम की बात है। वह ठीक वैसा ही यदि हमें कोई डांटता है, हमें कन्फ्रंट करता है, हमारी ताड़ना करता है, हमें वो व्यक्ति पसंद नहीं है। लेकिन जो हमारी चापलूसी करता है, हमें अच्छे अच्छे शब्द बोलता है, दैट इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा प्रिय मित्र है। लेकिन जो ताड़ना करता है वो पसंद नहीं। और इसीलिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर से वो लेना चाहते हैं जो हमें सही लगता है, ये नहीं कि जो परमेश्वर देना चाहता है। देयर आर टू वर्ड्स इन इंग्लिश, वांट्स एंड नीड्स। दो शब्द है इंग्लिश भाषा में, एक होता है चाहना और एक होता है जरूरत। हम अक्सर परमेश्वर के पास जाते हैं जो हमें चाहिए उसको लेने के लिए, जो हमें हमारी जरूरत है उसकी बातचीत नहीं करते, लेकिन परमेश्वर हमें वो देते हैं जिसकी हमें जरूरत है। और यहां पे जो सबसे बड़ी जरूरत हमारी ये है कि हम सुसमाचार को समझें कि सुसमाचार वास्तव में है क्या। हम बहुत ज्यादा रिलैक्स हैं इस बात को लेके कि सुसमाचार जो है वो एक सेंटेंस है। सुसमाचार जो है कि यीशु मसीह आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, बाप के दाहिने हाथ जा बैठे, फिर से आएंगे, सुसमाचार खत्म। लेकिन उसका प्रभाव क्या है हमारे जीवन में, पता नहीं।
यह सुसमाचार किस तरह से मेरे जीवन को प्रत्येक दिन मोटिवेट कर रहा है, कैसे मेरे जीवन को वो एक आकार दे रहा है, कैसे मेरे विचारों को वो बदल रहा है, उस पर हम चर्चा नहीं करते। आप कैसे मसीह को जाने? मेरे माँ बाप भी मसीह में थे, इसलिए मैं भी जाना शुरू कर दिया। आपका पर्सनल टेस्टिमनी क्या है? आपका सामना परमेश्वर से कैसे हुआ? कब आपने जाना कि यीशु मसीह ही प्रभु है और उसके अलावा कोई नहीं? पता नहीं जी, मैं बस जाने लग गया था। नहीं, जब तक हम व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को नहीं जान लेते, तब तक हम सुसमाचार को जानते नहीं। यीशु मसीह में विश्वास करना भेदचाल नहीं है, इट्स अ पर्सनल कन्विक्शन, व्यक्तिगत कायरता है। भेदचाल नहीं है कि दूसरे जा रहे थे मैं भी पीछे हो चला, नहीं, ऐसा नहीं है। सुसमाचार को हमें अलाउ करना पड़ेगा कि वो हमें शेप करे, वो हमें हमें तैयार करे, वो हमें एक नया आकार दे। और इसीलिए आगे वो तीसरे पद में जाता है, पौलुस कहते हैं अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया। ये सुसमाचार उसी के बारे में है। सुसमाचार जो है वो चंगाइयों के विषय में नहीं है। सुसमाचार जो है वो अपनी मांगे मनवाने के लिए भूख हड़ताल करके बैठ जाना यीशु मसीह के आगे, वो नहीं है। जो सुसमाचार है वो स्वयं यीशु मसीह। हम बहुत बार कोशिश करते हैं सुसमाचार को समझने के लिए यीशु मसीह को वहां से निकाल कर। We believe in the gospel where Christ is absent. हम उस सुसमाचार में विश्वास करते हैं जहां पे यीशु मसीह है ही नहीं, उस सुसमाचार में विश्वास करते हैं। लेकिन विदाउट क्राइस्ट देयर इज नो गॉस्पल। यीशु मसीह के अलावा कोई सुसमाचार है ही नहीं, दूसरा गॉस्पल ही नहीं है। और पौलुस गलतियों की पुस्तक में कहता है कि यहां तक कि अगर स्वर्गदूत भी उतर आए और तुम्हें नया सुसमाचार कहें और कहें कि ये असली है, तो भी विश्वास ना करें। एक ही सुसमाचार है। लेकिन आज के समय में ऑलमोस्ट एवरी डे लॉन्चेस अ न्यू गॉस्पल। प्रत्येक दिन एक नया सुसमाचार लॉन्च हो जाता है। 5वां पद कहते हैं उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। सुसमाचार में विश्वास करें जिसका केंद्र स्वयं यीशु मसीह है और उसी में होने के लिए तुम्हें बुलाया गया है। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं। क्या सेवा करोगे? सुसमाचार सुनाऊंगा। कौन सा सुसमाचार सुनाऊंगा? चंगाइयों वाला, जरूरतों वाला, जब वो सुसमाचार जो सताव को लेके आया, वो सुसमाचार जो लोगों को आपके विरुद्ध कर दे। क्योंकि जहां जहां सुसमाचार सुनाया गया, अगर हम पौलुस की बात ही करें तो वहां पे इजीली लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इजीली लोगों ने पौलुस की वाहवाही ने, वाह क्या बात है, बहुत अच्छे से सुना दिया। नहीं, जितनों ने सुसमाचार सुना उनके हृदय छेदे गए। प्रेरितों के काम में लिखा पहले अध्याय में, उनके हृदय छेदे गए, अनकंफर्टेबल हो गए वो सुसमाचार को सुनकर। और हम क्या करते हैं? सुसमाचार को सुनकर खुश हो जाते हैं। होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर छिपी हुई जो बुरी खबर है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और पौलुस लिखता है जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के लिए होने के लिए बुलाए गए। यू आर कॉल्ड बाय गॉड इन जीसस। हमें यीशु मसीह में बुलाया गया है। ना सिर्फ इतना, परंतु 7वां पद कहते हैं परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए हमें बुलाया गया है। आनंद मनाने के लिए नहीं बुलाया गया, पवित्र होने के लिए बुलाया गया। और पवित्र होना एकमात्र मुझे लगता है मसीही जीवन का पहलू है जिस पे सबसे ज्यादा कम ध्यान दिया जाता है। जब हम अपने मसीही जीवन में स्ट्रगल करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना क्या होती है जानते हैं आप? कि परमेश्वर मेरी सहायता कर कि मैं झूठ ना बोलूं। परमेश्वर मेरी सहायता कर ताकि मैं लोगों को दुखी ना करूं। परमेश्वर मेरी सहायता तक कर कहीं मैं प्रार्थना करने लग जाऊं।
परमेश्वर मेरी सहायता कर ताकि मैं लोगों से प्रेम से रहने लगूं, बाइबल पढ़ने लगूं। कभी भी प्रार्थना में नहीं होता प्रभु मुझे पवित्र कर, कभी भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो हमने सोचा नहीं कि ऐसे नाम की भी कोई चीज होती है। लेकिन ये पतरस कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है। He is holy and therefore you need to be holy. You must be holy. हम सब कुछ बनेंगे लेकिन पवित्र नहीं बनेंगे, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं फरीसी जो है हमें फरीसी जो है आज भी जीवित है। हमारे विचारों में, हमारी करनियों में, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हमारी बातचीत में फरीसी आज भी जिंदा है। और कहीं ना कहीं हम फरीसी जीवन को भी साथ लेके चल रहे हैं और मसीही जीवन। और वचन कहते हैं कि कोई भी दो नाम में सवार नहीं हो सकता, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, और इसीलिए बेहतर है कि वो एक को चुने। पवित्र होने के लिए बुलाए गए। हमारी जिंदगी का एकमात्र मकसद है कि हमें पवित्र होना है उस सुसमाचार के आधार पर जो यीशु मसीह है। और अगर हमें कोई पवित्र कर सकता है वो स्वयं यीशु मसीह है, जिसने अपनी पवित्रता, अपनी धार्मिकता हमें दे दी ताकि मसीह यीशु में पिता हमें ग्रहण कर ले। क्योंकि अदरवाइज हम क्या थे? पापी ही थे। और रोमियो में 5वें अध्याय में पौलुस लिखते हैं कि जब हम पाप ही में थे तब ही यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, तब हमारे लिए मरा। हमें बेहतर इंसान बना के नहीं उसने प्रेम किया, हम जैसे थे वैसे ही उसने प्रेम किया। और जब हम पाप में थे तब वो हमारे लिए, ताकि हम में जो बुरा जीवन है, ताकि जो हम में बुरा मनुष्यत्व है, पुराना मनुष्यत्व है, वो खत्म हो सके, हम नई सृष्टि बन सके। जैसे हम नहा धोते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, बाल बनाते हैं, मुंह धोते हैं, श्रृंगार करते हैं ताकि हम अच्छे दिखें। लेकिन हम कहीं ना कहीं आत्मा का निखार करना, उसका श्रृंगार करना भूल जाते हैं। और वो तब तक होता रहेगा जब तक हम सुसमाचार को समझ नहीं लेते, तब तक होता रहेगा जब तक हम सुसमाचार की परिभाषा जो है उसको समझ ना लें, उसकी कीमत को समझ ना लें। अदरवाइज क्या होगा? सुसमाचार हमारे लिए एक सेंटेंस बन के रह जाए, एक वाक्य बन के रह जाए, और कुछ नहीं। लेकिन वचन के अनुसार सुसमाचार क्या करता है? वो जीवन बदलता है, वो नया जीवन लेके आता है। और रोमियो की पत्री में जब पौलुस लिखता है मसीहों को, ये वो मसीह हैं जो दावा करते हैं कि वो सुसमाचार को जानते हैं, बट दे डोंट इवन प्रैक्टिस इट, दे डोंट इवन नो इट। वो जानते भी नहीं, ना उसका अभ्यास करते। और कहीं ना कहीं हम भी उनमें से, हम जानते हैं कि सुसमाचार क्या है, लेकिन हम जानते नहीं कि सुसमाचार। तो इसीलिए हमें इस बात को जानना जरूरी है कि किस तरह से सुसमाचार जो है वो हमारे जीवन को एक नई दृष्टि देता है, एक नया आकार देता है, एक नई समझ देता है, एक नई पहचान देता है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह परमेश्वर ने पौलुस को दी एक नई पहचान, वो पौलुस जो खूनी था, दरिंदा था, खूंखार व्यक्ति था, परमेश्वर का दास बन गया। ना सिर्फ इतना, प्रेरित बना। प्रेरित का अर्थ होता है एक विशेष मकसद के लिए यीशु मसीह के द्वारा भेजा गया। और तीसरा बोलता है अलग किया गया। He was a different person. पौलुस जो था अलग व्यक्ति था, अलग कार्य के लिए चुना गया था। आज हमारी पहचान क्या है? हम किस नाम से जाने जाते हैं? अपने नाम से या यीशु मसीह के नाम से? हमारी पहचान क्या है? Do we need to introduce ourselves to the people around us? क्या हमें लोगों को बताना पड़ता है कि मैं कौन हूं, या मेरे काम इस बात की गवाह हैं कि मैं कौन हूं? पौलुस बताता है कि मैं यीशु का दास हूं, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा टाइटल है कि मैं यीशु मसीह का दास हूं। मुझे भविष्यवक्ता लिखाने की, बताने की, एक नाम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। मैं यीशु मसीह का दास था। उसके पास घमंड करने के लिए सब कुछ था जो हम सोच सकते हैं, लेकिन उसने क्या चुना? दास होना चुना, क्योंकि वो सुसमाचार को जान गया था, और जान गया था कि मैं सुसमाचार के प्रचार के लिए ही अलग किया। तो आज हमें भी इस बात को जानने की जरूरत है कि सुसमाचार क्या है और कैसे वो जीवन को बदलता है
और तीसरा सवाल जो हमें पूछने की जरूरत है कि क्या हम सुसमाचार को अलाउ कर रहे हैं कि वो हमारे जीवन को बदले। क्योंकि जब तक हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे, जब तक हम अपने कदमों को, अपने विश्वास को यीशु में नहीं रखेंगे, हम तब तक नहीं जान पाएंगे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। तो हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि सुसमाचार हम जो दावा कर रहे हैं कि हम मसीह में हैं, नई सृष्टि हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सुसमाचार क्या है। और शब्दों में जानकारी नहीं, इंफॉर्मेटिव नहीं बोल रहा मैं कि हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारा जीवन इस बात की पुष्टि करे कि सुसमाचार क्या है। मार्टिन लूथर ने इस बात का गवाह ठहरा कि सुसमाचार क्या है। अगस्टिन द सेंट्स चर्च फादर जो हुआ, उसने इस बात की पुष्टि की। पॉलीकार्प, उसने दिखाया कि जो सुसमाचार है वो क्या है। साधु सुंदर सिंह ने दिखाया कि सुसमाचार क्या है। रॉबर्ट डिनोबली ने दिखाया कि सुसमाचार क्या है। करतार सिंह ने दिखाया कि वो सुसमाचार क्या है। भगत सिंह ने दिखाया कि सुसमाचार क्या है। हमें आज जानने की जरूरत है कि सुसमाचार क्या है। इंफॉर्मेटिव नहीं, जानकारी नहीं है, वो सुसमाचार क्रियाशील है, सक्रिय है, जो जीवन को बदलता है। और उसी सुसमाचार को पालूस इस किताब में फाउंडेशन बना के चल रहा है, एक आधार बना के चल रहा है। और इसके बाद जो कुछ भी वो कहेगा वो सुसमाचार के ऊपर ही आधारित होगा। और इसीलिए सुसमाचार जो शब्द है वो 54 बार इस किताब में रखा गया, क्योंकि मेन फोकस जो है पालूस का वही। और इसीलिए 16 पद में वो कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ। दैट इज द पावर ऑफ गॉड। जो सुसमाचार है वो स्वयं परमेश्वर की सामर्थ है, जो आपको और मुझे दी गई ताकि हमारा उद्धार हो सके। लेकिन हमने उस परमेश्वर की सामर्थ को किस तरह से लिया, ये सबसे बड़ा सवाल। तो आए हम मिलकर इसके ऊपर ध्यान लगाएं, इसके ऊपर अपने मन को लेके जाएं कि सुसमाचार क्या है, किस तरह उसने पालूस को बदला और किस तरह से वो आज हमारे जीवन को बदलता है। यदि हम दावा करते हैं कि हम नई सृष्टि हैं, देन व्हाट आर द प्रूफ्स? क्या सबूत है कि हम नई सृष्टि हैं? हमने मसीह को जान लिया और उस पर विश्वास कर रहे हैं, क्या सबूत है? क्या लोग वास्तव में मेरे जीवन को जब देखेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे और मुझे अकेले में बैठा देखेंगे, तो क्या वो वास्तव में कह सकेंगे कि मैं धर्मी हूं, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं? क्योंकि जब मैं भीड़ का हिस्सा हूं, जैसे अभी हम हैं, तो हमें से कोई भी उठकर प्रचार कर लेगा, कोई भी उठकर अपने आप को धर्मी साबित कर देगा, क्योंकि हम भीड़ का हिस्सा हैं। But the true character of the person is then when he is alone in the room. एक व्यक्ति का असल चरित्र तब होता है जब उसे कोई भी नहीं देख रहा होता, जब वो अकेला रूम में बैठा होता है, जब उसके पास सब कुछ करने के लिए होता है। That is his true character. तब वो उसका असली चरित्र होता है। जब मोबाइल हाथ में हो और नेट चल रहा हो, कोई देख ना रहा हो, तब होता है उसका असली चरित्र। क्या देखेगा वो, क्या सुनेगा वो? परमेश्वर की ओर जाएगा या इंटरटेनमेंट की तरफ जाएगा, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करेगा। दैट इज हिज ट्रू कैरेक्टर। लेकिन जब सभी लोग देख रहे हैं, तब वो ट्रू कैरेक्टर नहीं है, उसका सच्चा चरित्र नहीं है। लेकिन जब वो अकेला है, रात के अंधकार में, बंद कमरे में अकेला जब है, तब क्या करता? वो है उसका। क्योंकि भीड़ के लिए, सारी यहूदियों के लिए कौन धर्मी था? यीशु मसीह धर्मी नहीं था, फरीसी थे, जो चौराहे में खड़े होकर ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थनाएं करते थे, भविष्यता की पुस्तक को रिसाइट करते थे, दोहराते थे, और सभी लोग उनकी प्रशंसा करते थे और कहते थे ये है धर्मी लोग। लेकिन परमेश्वर के सामने वो कौन थे? कपटी, हिपोक्रिट्स, पाखंडी लोग। हम भी वही, क्योंकि हमारा जो असल चरित्र है वो कुछ और है। जो हम दिखाने की कोशिश करते हैं प्रत्येक दिन, वो हमारा असल चरित्र नहीं है। परमेश्वर हमें तब देखता है जब गुप्त में हम होते हैं। इसीलिए 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में, वहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो गुप्त में चला जा
और उस कमरे को अंदर से बंद कर ले। जो परमेश्वर तुझे गुप्त में देखता है, वो गुप्त में देखकर तुझे पुरस्कार देगा। He sees when we are in the secret place. जब हम गुप्त स्थान में होते हैं तब वो हमें रिवॉर्ड देगा, लेकिन सीक्रेट प्लेस में जब हम होते हैं, दुख की बात है, तब परमेश्वर हमारे साथ नहीं होते। हमारी अभिलाषाएं, हमारी मनोकामनाएं, वो सारी बातें जो परमेश्वर के खिलाफ हैं, बहुत बार वो हमारे साथ उस बंद कमरे में वो तब बदल जाएगा, वो तब उसमें बदलाव आएगा जब हम सुसमाचार को जाए। क्योंकि एक बात हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से नहीं डरते, हम लोगों से डरते हैं। हम लोगों का भय मानते हैं कि यदि उसने मुझे देख लिया, उसने मुझे पकड़ लिया, क्या होगा। परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर को तो मना लेंगे, अपना ही है। प्रार्थना में बैठेंगे, घुटना टेकेंगे, आवाज को तुतलाएंगे, थोड़ा सा रोना निकालेंगे, परमेश्वर मान जाएगा। परमेश्वर अपना है, लोगों का डर है। क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा, फिर रिश्ता टूटेगा, खटास पैदा होगी, तू मैं होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। परमेश्वर अपना बंदा है, परमेश्वर मान जाएगा, उसके साथ हम कर लेंगे लेन देन। और हम लोगों से डरते हैं, जिसे हेरोदिस राजा डरा था। उसको पता था कि जब वो यूहन्ना का सिर कटवाने पे है, वो गलत कर रहा था, लेकिन क्यों किया उसने? क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा था। और भीड़ क्या मांग कर रही थी? उस स्त्री के साथ मिलकर कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सिर को काट दिया जाए, और बाद में प्लेट में रखकर उसको उस लड़की को दे दिया गया जो नाच रही थी उसके आगे। इसलिए लोगों को खुश करने, लोगों के भय के कारण। और आज जब हम इस पब्लिक में बैठे हुए हैं, हम सभी धर्मी हैं, सभी अच्छे खासे दिख रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं दिखना चाहते कि लोग हम पे उंगली खड़ाएं। लेकिन जब हम अकेले में हैं, हमें किसी का डर नहीं। लेकिन ये भजनकार कहते हैं 139 में कि हे परमेश्वर, तूने मुझे घेरा हुआ है, मैं तुझसे छुपकर कहाँ जाऊं? तू मेरा उठना मेरा बैठना जानता है, तू मेरे जुबान पे आने वाले शब्द को इससे पहले मैं बोलूं तू जानता है। मैं स्वर्ग पे चढ़ जाऊं तो तू वहां पे भी है, अधोलोक में जाके अपना बिस्तर लगा लूं तो तू वहां पे भी है, अगर मैं समंदर की लहरों पे चलूं तो तू वहां पे भी है, अंधकार में, घोर अंधकार में भी चला जाऊं तो तू वहां पे भी है। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं गुप्त में दरवाजा बंद करके, लाइट बंद करके कुछ भी करता रहूं, परमेश्वर देखेगा नहीं? किसको बुद्धू बनाएगा? ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम सुसमाचार को नहीं जानते। तो हमारी सबसे बड़ी जरूरत अगर आज है मसीह जीवन में चलते, एंड दैट इज द गॉस्पेल, वो सुसमाचार। क्योंकि जब सुसमाचार को जानेंगे, तब वो सुसमाचार हमें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि सुसमाचार कुछ भी ना होकर स्वयं यीशु मसीह, और जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं तो हमारा सामना सच्चाई के साथ होता है। और जब हम सच्चाई को जान लेते हैं तो लिखा है यूहन्ना के सुसमाचार में, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इट विल फ्री अस, वो हमें आजाद कर दे। अगर आजाद होना चाहते हो तो सही सुसमाचार को सुनना जरूरी है, जो हृदय को छेदता है, जो हमें अनकंफर्टेबल कर देता है, जो बताता है कि तुम पापी हो, तुम अपराधी हो, तुमने परमेश्वर के विरुद्ध जाके पाप किया है। वो है सुसमाचार। सुसमाचार हमें जानने की जरूरत है। और बहुत बार हम मानते हैं कि परमेश्वर ने पापियों से प्रेम किया। नहीं किया उसने प्रेम। शायद आप बोल रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं, पापियों से प्रेम नहीं किया उसने। अगर परमेश्वर ने पापियों से प्रेम किया होता तो वो कभी भी अपने इकलौते को मरते हुए सलीब पे नहीं देखता, क्योंकि उसके ऊपर पाप था, यीशु मसीह के ऊपर। पापियों से प्रेम नहीं किया तो कभी भी यीशु मसीह अपने परमेश्वर अपने पुत्र से मुख ना फेरता। जब उसका पुत्र चिल्ला रहा था, एली एली लमा सबकतानी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पापियों से प्रेम नहीं किया, अपने पुत्र को प्रेम किया, क्योंकि उसका पुत्र धर्मी था और उसके पुत्र में वो पापी छिप गए, और इसीलिए उसने अपने पुत्र को प्रेम किया, हमें नहीं प्रेम किया। हमारी अधर्मिकता जो थी वो यीशु मसीह में छिप गई, और इसीलिए पौलुस लिखते हैं 5वें अध्याय में 2 कुरिन्थियों में कि जब हमने मसीह यीशु की धार्मिकता को पहन लिया है,
अभी हम परमेश्वर के सामने नंगे नहीं हैं, हमारे पाप जो है परमेश्वर के सामने खुले हुए नहीं है, हम पवित्र बन गए। और इस पौलुस कहते हैं कि वो पापी ठहरा ताकि हम पवित्र बन जाएं, वो गरीब बन गया ताकि हम धनी हो जाएं, वो सारी आशीषें जो उसकी थी वो सब हमारी होगी। और यूहन्ना कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबको उसने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। हमसे प्रेम नहीं किया, उसने अपने इकलौते से प्रेम किया। और अब जब हम उसमें विश्वास करते हैं तब हम बचाए जाए। और देखो, अगर आज भी हम यीशु मसीह से अलग होके अपने आप को परमेश्वर के सामने पेश करेंगे तो हम आज भी पापी हैं। आज भी हम परमेश्वर के दंड के भागी हैं, उसके दंड को फेस करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। लेकिन जो चीज हमें बचाती है वो स्वयं यीशु मसीह, जो हमें निखारता, जो हमें धोखे पाक साफ कर देता है, वो स्वयं यीशु मसीह। और यीशु मसीह में हम छिप चुके हैं, हमारे पाप सफेद हो गए, हिम की तरह सफेद। किसके कारण? सुसमाचार। और उसी सुसमाचार को हमें जानने की जरूरत है कि जो सुसमाचार था उसने किस तरह से पौलुस को बदला और किस तरह से हमारे जीवन को वो बदलने के लिए समर्थ। तो हम इस पूरे सप्ताह में इस पे मनन करें और परमेश्वर को अलाउ करें कि वो अपने वचन के जरिए से हमसे बात करें और हमें पूरे सप्ताह में हमारी सहायता करें ताकि इसका मूल्यांकन हम कर सके, इसकी परिभाषा को हम समझ सके, इसके महत्व को हम समझ सके कि सुसमाचार क्या है, वो किस तरह से हमारे जीवन को शेप करता है, कैसे प्रभावित करता है, कैसे बदलता है। आयन प्रार्थना। प्रभु जी, धन्यवाद हो आपके वचन के लिए, आपके सुसमाचार के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, ताकि विश्वास करने के द्वारा हम बचाए जा सकें। प्रभु हमारी सहायता कर ताकि हम इस सुसमाचार के अर्थ को समझें, इसकी परिभाषा को समझें, इसके महत्व को समझें, इसके उद्देश्य को समझें प्रभु, ताकि हम वास्तव में इस बात को दिखा सके कि हम आपके चेले हैं, ताकि हम वास्तव में इस बात को दिखा सके कि हम बचाए हुए नया जन्म पाए हुए लोग हैं और उस बड़ी आशा का इंतजार कर रहे हैं जब हम यीशु मसीह के संग सर्वदा के लिए स्वर्गलोक में होंगे। हमारी सहायता करें प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।